अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी कच्ची मेहमान भाइयों और बहनों। मैं आपसे स्पेशली सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि कैनवसिंग के टाइम के ऊपर मैं प्रॉपर लोगों से मिल नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू के निमोनिया हुआ। मुझे कंप्लीट रेस्ट डॉक्टर ने बोला। फिर भी जहाँ तक जैसे भी हुआ मैंने कोशिश करके लोगों तक पहुँचा। और मुझे ये है आप लोगों की दुआ हमेशा मेरे साथ रही और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। जो का आज एक जो आज इलेक्शन है कच्ची मेमन जमात में, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आए और वोट करे, सही कैंडिडेट चुने। हम लोग सलाम सयाना साहब के पैनल से है। मैं भी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कमेटी मेंबर पोस्ट पे और जकरिया मस्जिद ट्रस्टीशिप के लिए। और आपके सामने जो जो चीज़ें हमने हमारे मैनिफेस्टो में रखी है इंशाल्लाह तबारक व ताला अल्लाह चाहेगा तो पूरी की जाएगी, अच्छे से अच्छे तरीके से की जाएगी। इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी और आप सबके साथ में मिलजुल के काम किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक नई स्कीम भी आज लॉन्च की है, जैसे फ्री हाउसिंग स्कीम में 30 लोगों को 3 साल के टर्म्स पीरियड में अपना हाउस प्रोवाइड करेंगे जिनके पास में घर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ होगी तो कौम की बेहतरी के लिए करेंगे काम। और जो लास्ट जो अब मैं आपको बताऊं कि इनके पैनल में जैसा इरशाद लकड़ा वाला इरफान दादानी, ये वही पुरानी बातें और पुरानी चीज़ें दोहराते जा रहे। जैसे कि ये बता रहे ले गुसल खाना बना दिए, लिफ्ट लगा दिए, 2022 के पहले किए थे ना। उनको याद भी नहीं है या पब्लिक को याद दिलाने की वो कर रहे हैं कि बार बार वही चीज़ बता रहे ले। अरे जो चीज़ की है वो 2022 के पहले की है। अभी 2022 के इलेक्शन के बाद जो 3 साल का पीरियड था उसमें क्या किए, क्या किए? जो गुसल खाना बना जिसकी फॉल सीलिंग गिर गई, वही जहाँ झूमर लगा डायमंड बैंक्वेट में जिसका झूमर गिर गया, वही दरवाज़ा मेन डोर का जहाँ पर दरवाज़ा निकल गया, वही पैसे बर्बाद किए गए। जहाँ सीढ़ी बनाई गई वहाँ पे सीढ़ी टूट गई ग्रेनाइट की। सारे पैसे जो बर्बाद किए, काम प्रॉपर वे से हुआ नहीं, जिसमें कि ये सारी मस्जिदों का पैसा, मदनपुरा बड़ी मस्जिद का पैसा फंड यूज़ किए, किसकी इजाज़त से किए, किसने कहा था? और ये वायदनाथ ट्रस्ट का फंड 50 लाख रुपये वो भी यूज़ कर लिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे बारे में जो झूठी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो किसी ने दिया है इनको, जो चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर तो जो जो लोग डाले उनके ऊपर तो एफआईआर होगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द। और मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमात पहले बिजनेस में कि सबका लेन देन एक दूसरे के साथ चलता है, अच्छा बुरा सबके साथ चलता है। पहले तो ये बताए कि जो ये फंड यूज़ किए थे मस्जिद का और वायदना का, ये 3 साल में कितने रुपए चुका दिए? ये कितना कर्जा लेने के बाद कितना पैसा चुका दिए? कौन फ्रॉड है, कौन चीटर है? पहले ये बताओ, टैक्स का पैसा कितना बाकी है? पूछो इरफान दादा ने इरशाद लकड़ा वाला से भात बाजार बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट 40 लाख और टोटल टैक्स जो दूसरी प्रॉपर्टीज मिलाएंगे तो 70 लैक्स। वो चुकाने की जगह के ऊपर मेरे ऊपर बातें करने लगे, मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने लगे। जो प्रॉपर्टी, हाँ उनको नॉलेज नहीं हो प्रॉपर्टी क्या है, फेक केस बनाए लेना, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो जुडिशल मैटर है, देखेंगे जुडिशल में क्या फैसला होता है। अल्लाह जो हक में रहेगा उसके हक में फैसला करेगा, इसलिए मैं उस मैटर में बोलना नहीं चाहता हूँ। रही बात दूसरी, अब ये बतावे कौम को और इनके साथ वाले लोग को ये काम बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने आंखें दी, कान दिए, हर चीज़ ऑन पेपर प्रूफ कर रहा हूँ, उसके बाद भी इनके पुराने कामों को ये गिना रहे। और उस पर जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और ये इरशाद लकड़ा वाला किस बात से बात कर रहा है? जो कि कंपनी वाला बिल्डिंग का एक इनलीगल ट्रस्टी, हाँ, जिसने 3 रूम का पैसा 75 लाख रुपया जो मस्जिद और मदरसे के उसमें यूज़ होना था, वो पैसे जमा क्यों नहीं किया ट्रस्ट में? अगर वो इतना ईमानदार है तो क्यों नहीं किया? पहले तो ये बता दूं कि इनको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। बिजनेस के हमारे जैसे बिजनेसमैनों के ऊपर तोहमत लगाने में ये माहिर है। इरफान दादानी का कोई बिजनेस ऐसा देखने जावे तो नहीं है, वो इंश्योरेंस वगैरह का इंटरेस्ट के कोई बिजनेस है। तोरस कंपनी में इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट। ये ब्याज का जब पेट में जाता है ना तो बरकतें चली जाती, जिस तरह हमारी जमात में बरकत चली गई है। और जो ये ग्राफ बताते प्रॉफिट हुआ है, ये हुआ है, ये बताओ ना, ये पूछो ना, ये जमात खाने में आग क्यों लगाई देगी थी अकाउंट्स बुकों को लेके ने? क्यों किसी ने सवाल नहीं पूछा?
क्या मैं ही पूछूं? आप लोग के सामने में प्रूफ दिया, जमात में लेटर दिया कि उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, क्यों नहीं दे पा रहे हो? इनके पास में बिजनेस के लिए, बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, और ये प्रॉपर्टी बेच बेच के कितनी बेच डाले उसका हिसाब बताओ। आज ये 200 साल में इरशाद लकड़ावाला जकरिया मस्जिद के बारे में बात करता है कि ऐसा काम नहीं हुआ। गलत बात, झूठ बात। ये काम उस्मान शिकाई के टाइम से शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ चीज़ें की, उसके बाद में जो 25% बाकी था उसको इसने कंप्लीट किया। इसने नहीं किया, इसके साथ जो दूसरे ट्रस्टी थे वो साथ में मिलके किए। ये किस बात की क्रेडिट ले रहे हैं? अल्लाह के घर को लेके। अगर यही अल्लाह के घर को क्रेडिट लेके देखना था तो आप एक बात सुन लीजिए, 2022 की ऑडिट बुक उठाइए, अपने हाथों में लीजिए, देखिए उसमें मस्जिद का, देखिए उसमें मस्जिद का क्या फोटो डाला हुआ है। 2022 में से लेके 2025 तक कलर का काम कंप्लीट नहीं हुआ। जब मैंने अपना मीटिंग्स में मैंने आवाज़ उठाई तो बोलते हो गया, उस पर भी मस्जिद के काम में भी इरफान दादानी झूठ बोलता है, इरशाद लकड़ावाला झूठ बोलता है। उस काम को बाद में रमज़ान से पहले इंतज़ामिया कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी ये 3-4 लोग मिलके ने काम को अंजाम दिए और पूरा किए। उस टाइम के ऊपर किसी ने भी जमात से 1 रुपये का फंड जमात ने नहीं दे पाई। जमात के पास फंड ही नहीं है। आज आपने मदन पूरा मस्जिद का मैंने आपको ये बताया। आप ये बताइए कि मलाड कॉलोनी में क्या हुआ? लाइट मीटर चला गया। कई लोग पैसे जो बिल्डिंग रिपेयर के थे, जो उनके भरोसे के हिसाब से कलेक्शन कर करके दे रहे थे, आगे पीछे में जमात की तरफ से पेमेंट कितना डिले हुआ? अगर प्रॉफिट में था तो डिले क्यों किया जा रहा था? अगर प्रॉफिट में था तो टैक्स क्यों नहीं भरा गया? अगर प्रॉफिट में था तो 2 साल से बराबर से प्रॉपर स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी गई? ये सवाल करने की जगह के ऊपर मेरे ऑडियो वीडियो चला के क्या मिलना है? और अभी तक के मैं इनको बता दूं कि जकरिया मस्जिद की प्रॉपर्टी जो बाजार वाला बिल्डिंग बिकी, हाँ, जिस मुद्दे के ऊपर मैंने कई आवाज़ें उठाई, वक़्फ़ ने नोटिस दिए, और जो ये बता रहे नीना रियल साबिर निर्माण नेक आदमी बता रहे, ठीक है होगा नेक, दे दो पैसा। 50 लाख रुपए उसने जकरिया मस्जिद में जो टोकन अमाउंट दिया था उसके बाद क्यों फंड नहीं दिया? और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसमें इरशाद लकड़ावाले का क्या रोल है? मेरे जैसे ट्रस्टी रहे हुए तो मेरे जैसे तो जवाब पूछे हुए, सवाल करे हुए। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों केस किया गया, बाजार वाला बिल्डिंग के लोगों ने ट्रस्ट पे क्यों केस किया गया, कितनों की प्रॉपर्टी हजम कर ली, कितने लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, क्या है वो केस? और अभी नया जो शारिक, जो नाला सोपारा वाले का वीडियो रिलीज हुआ, वीडियो डाला था मैंने जो आपको बताया, वो जो मस्जिद लकड़ावाला साहब को नाहक करा गया, दूसरा एक सैलून वाले को नाहक करा गया जो दायर रहमत के पास शॉप नंबर 1 और 2, हाँ, ये अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर रहे ले, ये अपनी मर्जी से पैसे ले रहे, किसी का हक दबा रहे ले, और इनके कामों को फिर भी आप लोग बोलते हो अच्छा है। अरे इन्होंने गुसूल खाना बनाया, लिफ्ट बनाई, वो पुरानी बातें, नया क्या काम किया? जबकि जब मैंने एक लेटर दिया था अपना 2nd फ्लोर के लिए, जो फुलवारी स्कूल के लिए थे, मतलब हॉल बना दिया जाए नॉन AC, ताकि अपने कच्ची मेमन भाइयों को उसमें जो पेड नहीं कर सकते तो उनको फ़ायदा मिले हुए, और ये हुए तो क्यों नहीं काम करने दिए? जबकि फंड भी हम लोग लाने तैयार थे, इन्होंने कोई काम करने नहीं दिया, और ना आगे करने वो करेंगे। लोग प्रॉपर्टी बेचते जाएंगे और जमात की ये सारी चीज़ें को खुद की है ना एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा करते। आप फेक 100 ईयर्स भी देखे होंगे, हुए नहीं थे फिर भी सेलिब्रेट किए। हाँ, इतनी बुकें छाप लिए एडवर्टाइजमेंट की, 10 लाख रुपए की सुवेनियर बोल के, और बाकी क्या हुआ? 4-5 लाख रुपए की बुक रद्दी में पड़ी है। जिनको तजुर्बा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, मतलब आज ये बता रहे कि जमात खाना इतना बुकिंग में ने इतने करोड़ का ने ग्राफ बता रहे, तो पैसे क्यों अकाउंट में नहीं बता रहे? कई लोगों को, कई कच्ची मेमन और गैर कच्ची मेमनों को जो डिपॉजिट लिए थे जमात ने, वो रिटर्न करने में क्यों प्रॉब्लम आया? सैलरी पेड करने में क्यों प्रॉब्लम आया? जब सब कुछ ठीक था, प्रॉफिट में था, तो ये सारी चीज़ें क्यों इश्यू आया? अब इरफान दादा ने, इरशाद लकड़ावाला इस बात का जवाब देवे कौम को, या कल कौम जवाब देगी, यानी आज जवाब देगी कौम इलेक्शन के टाइम पे के ऊपर आपको वोट देखने के लिए, बराबर है? सोचेगी, समझेगी, फिर वोट देगी, कौन सही कौन गलत। ये पहले ये जानना जरूरी है कि इरशाद लकड़ावाला और इरफान दादा ने झूठ की है कि ना, दुकान नहीं,
झूठ की एक मिसाल है। इन्होंने इतना झूठ बोला है, जिंदगी में कब सच बोला होगा ये उनको भी पता नहीं होगा, वो भूल गए होंगे। और उनमें इतना पावर नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं। और ये प्रॉपर्टी बेच बेच के जो ये कर रहे हैं, और जो जामनगर का बार बार मुद्दा ले रहे हैं, जामनगर वाले से अगर प्रॉपर्टी लेना देना, तो इरशाद लकड़ वाले को बोलता हूँ कि जामनगर से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। रिजवान कोर्ट वाला हो या कोई भी हो, किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तुमको जब पैसे लियो 40 लाख रुपए 38 लाख रुपए जो भी है ट्रांसफ़र करे ले, वो अमाउंट उनको रिटर्न कर दो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? खाली फ़ोन के ऊपर, इस पे उस पे व्हाट्सअप के ऊपर बेटे भतीजे भाई सब वो करते, थम बताते, जजाकल्ला माशाल्लाह करते। हाँ, दे दो ना पैसे रिटर्न। क्यों नहीं कर पा रहे? जमात का लाइट का बिल भरने पैसा नहीं। कई बार बीएसटी वाले जब आए तो बीएसटी वाले भी परेशान हो गए कि इतनी बड़ी जमात है और जमात के पास पैसा नहीं। अफसोस, कल भाई आप लोगों के हाथ में से जो बन सका, जो हकीकत आपके सामने लाना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश किया। बदनामी लिया, गलत अल्फाज भी इनके सहा, हर चीज़ सहा, लेकिन मैंने इनके खिलाफ जो भी बोला वो सबूत के साथ बोला। और अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए मैंने हर पेपर पे ऊपर ही काम किया, किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम और झूठा एलिगेशन नहीं लगाया। बेहतर है कि आप लोग सोच समझ के अपना वोट दें, सलाम सायाना साहब के पैनल को जीता के लाए और कौम की तरक्की और कौम का साथ दे, ताकि कौम आगे बढ़ सके। जज़ाकल्लाह खैर।